डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय में क्या होता है, तो व्यवसाय का अर्थ आप समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। व्यवसाय को हम संकुचित अर्थ में क्या बोलते हैं, तो व्यवसाय का आशय वस्तुओं के क्रय विक्रय से लगाया जाता है। वस्तुओं के क्रय विक्रय को ही हम क्या बोल देते हैं, व्यवसाय कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो अर्थ है वो विस्तृत है, लेकिन उसके पहले हमको ये जानना है कि व्यवसाय शब्द जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। तो व्यवसाय शब्द अंग्रेजी भाषा के बिजनेस का हिंदी रूपांतरण, मतलब हिंदी में उसको व्यवसाय कहते हैं, अंग्रेजी में उसको बिजनेस कहते हैं। ठीक है, संकुचित अर्थ को याद रखना आपको। व्यवसाय का आशय वस्तुओं के क्रय विक्रय से ही लगाया जाता है संकुचित अर्थ में, लेकिन विस्तृत अर्थ में आपको याद रखना है कि उन सभी क्रियाओं का योग है या उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन से लेकर उनकी अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में की जाती है। अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाने में, मतलब जो भी वस्तु उत्पादित हो रही है, जो भी सेवाएं उत्पादित हो रही है, उन सेवाओं उत्पादन, उन वस्तुओं को, उन सेवाओं को अंतिम उपभोक्ता का मतलब होता है जो उन वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। जैसे हम दैनिक उपयोग में बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे खाने का सामान, नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, बाल में तेल लगाते हैं और कपड़े यूज करते हैं। तो हम जितने भी चीज़ें उपभोग करते हैं उन सारे उपभोग की वस्तुएं जो है अंतिम उपभोक्ता के उपभोग की वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब हमारे उपयोग के बाद उन चीज़ों का हम व्यापार मतलब क्रय विक्रय नहीं करते, हम अंतिम रूप से उपयोग करते हैं, इसलिए हम वे क्या हो गए, अंतिम उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, हम सभी क्या कहलाएंगे, अंतिम उपभोक्ता। तो अंतिम उपभोक्ता तक जो है कोई भी वस्तु जब बनती है तो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचती है, उसके बाद उसका जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि विस्तृत अर्थ में व्यवसाय उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में की जाती है। यहाँ पर सेवाएं शब्द दिया, सेवाओं में क्या क्या आते हैं, तो सेवाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो वस्तुओं को उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान पर पहुंचाने के लिए की जाती है। मतलब सेवाएं, मतलब सेवाएं में ये आते हैं सारे, परिवहन, संदेश वाहन, बीमा, भंडार, बैंकिंग, ये सारे क्या हैं, ये जो है सेवाएं प्रदान करते। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट की सुविधा, एक जगह से दूसरे जगह माल को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का माध्यम, समझ रहे हैं। अगर सामान रायपुर में बन रहा है उसको हमको रायगढ़ लाना है तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आएगा। ठीक है, संदेश वाहन एक जगह से दूसरे जगह संदेशों को पहुंचाने के लिए। बीमा, आप जान रहे हैं कि जो भी जोखिम है उसको कम करने के लिए हम किसी भी वस्तु का बीमा करवा देते हैं। अगर किसी प्रकार की नुकसान होती है तो उस स्थिति में बीमा कंपनी उसका हर्जाना देती है। ठीक है, हर्जाना मतलब भरपाई करती है। और भंडार गृह मतलब ये है स्टोर रूम, जहाँ पर माल को सुरक्षित स्टोर करके रखा जाता है। बैंकिंग मतलब समझते हैं जितने भी भुगतान व्यवसाय में होते हैं आजकल वो सारे बैंकिंग के माध्यम से होते हैं। तो इन सारे चीज़ें जो है ये सेवाओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक, तो एक हो गया वस्तुएं और एक हो गया सेवाएं। ठीक, इन दोनों के माध्यम से जो है अंतिम उपभोक्ता तक जो है वस्तुओं को पहुंचाई जाती है। अतः व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसमें निम्नलिखित बातें निहित होती हैं। अब व्यवसाय में देखिए, व्यवसाय में कौन कौन से चीज़ों को शामिल किए हैं, तो पहला है वाणिज्य और दूसरा उद्योग। एक चीज़ों को और शामिल करना हमको, पहला वाणिज्य और उद्योग। वाणिज्य उद्योग के साथ साथ हमको एक और जोड़ देना, इसमें ऐड कर देना है, वो है पेशा। उसमें क्या है, पेशा। ठीक है, पेशा, पेशा। व्यवसाय में व्यवसाय, वाणिज्य, उद्योग और पेशा, इन तीन चीज़ों का हमको शामिल करना है। इसको अगर हम चार्ट माध्यम से देखें तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। पहला रहेगा, पहला क्या रहेगा, पहला रहेगा वाणिज्य। ये देखिए, एक छोटा कर देते हैं इसको। पहला रहेगा वाणिज्य, सॉरी, इसको लिख देते हैं व्यवसाय। व्यवसाय में आपको तीन चीज़ें, पहला है उद्योग, दूसरा है वाणिज्य और तीसरा है पेशा। इन तीनों को शामिल किया जाता है, उद्योग, वाणिज्य और पेशा। तो उद्योग में क्या होता है, तो उद्योग में वस्तुएं जो कच्चे माल को निर्मित माल में बदला जाता है। जो कच्चा माल है,
कच्चा माल को प्रोसेस करके क्या बनाते हैं, पक्का माल बनाते हैं या निर्मित माल में तब्दील किया जाता है, निर्मित माल बनाते हैं, इसको बोलते हैं उद्योग। वाणिज्य क्या है, तो वाणिज्य में जो है ये उद्योगों के द्वारा जो भी वस्तुएं तैयार होती है उनको विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न साधनों के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। अंतिम उपभोक्ता तक, कहाँ तक, अंतिम उपभोक्ता तक, ठीक है। व्यापार और व्यापार के सहायक के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, वाणिज्य करता है, ठीक है। और पेशा क्या है, तो पेशा जो है विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण, ये दोनों प्राप्त कर, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके और विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करके, ये दोनों के माध्यम से ये पेशे में जो भी पेशेवर है वो सेवा का कार्य करता है, सेवा देता है, सेवा प्रदान करता है, ठीक है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उद्योग के बारे में। उद्योग में क्या होता है, तो उद्योग में आपको बताया कि कच्चा माल को पक्का माल में बदला जाता है, ठीक। और वाणिज्य में क्या होता है, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम, किसको, माल को, मतलब वस्तुओं और सेवाओं को, किसको, वस्तुओं एवं सेवाओं को अंतिम उपभोक्ता तक, है ना, वस्तुओं और सेवाओं को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम ये किसके माध्यम से होता है, तो ये होता है व्यापार के माध्यम से, और दूसरा है व्यापार के सहायक, इन दोनों के माध्यम से होता है, ठीक है। व्यापार एवं व्यापार के सहायक के माध्यम से ये जो है वस्तुएं अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। अब व्यापार में जो हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, माल का क्रय विक्रय करते हैं, माल का क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यापार करते हैं। अब व्यापार के सहायक में क्या क्या आएंगे, तो व्यापार के सहायक में बहुत सारे हैं, जैसे अभी आपको बताया कि परिवहन, यातायात, ये सारे जो है व्यापार के सहायक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। व्यापार के सहायक के अंतर्गत आएंगे। व्यापार के सहायक में इनको शामिल किया जाता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर व्यापार के सहायक में क्या क्या है। तो पहला देखिए क्या है, परिवहन के साधन, दूसरा है संचार के साधन, तीसरा बैंक, चौथा बीमा, पांचवा भंडार गृह, छठवां स्टॉक एवं उपज बाजार, सातवां विज्ञापन एवं विक्रय कला, और आठवां है ग्राहक सेवा केंद्र, और नौवां अन्य संवेष्टन, मानकीकरण, बाजार अनुसंधान, अभिकर्ता। संवेष्टन का मतलब होता है पैकिंग, ठीक है। और तो ये जो है 9 चीज़ें हैं, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडार, स्टॉक एवं उपज, विज्ञापन एवं विक्रय कला, ग्राहक सेवा और अन्य में संवेष्टन, मानकीकरण, बाजार अनुसंधान मतलब बाजार की खोज करना, और अभिकर्ता मतलब एजेंट, ठीक है। तो इनको जो है व्यापार के सहायक के रूप में जाना गया है, ठीक है। तो ये व्यापार के सहायक आप समझ गए होंगे, 9 प्रकार हैं व्यापार के, कितने सहायक हैं, 9 सहायक हैं। तो ये व्यापार और व्यापार के सहायक, ठीक है। आगे हम व्यापार के प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे। व्यापार के प्रकार में भी देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, इस प्रकार से होते हैं। फिर देशी में भी स्थानीय, राज्य, अंतर्राज्यीय और राष्ट्रीय, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो इनको विस्तार से हम एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाते जाएंगे। पहले आपको इस बेसिक नॉलेज को आपको ग्रहण करना है, उसके बाद फिर आगे का आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपने समझ गया कि वाणिज्य और पेशे के बारे में भी समझ गया कि जो विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण के माध्यम से सेवा प्रदान करता है, जैसे डॉक्टर हो गया, क्या हो गया, जैसे डॉक्टर का कार्य, डॉक्टर, वकील का कार्य, ठीक है, इंजीनियर का कार्य, और क्या, प्राध्यापक का कार्य, और उसके बाद क्या है, तो और बहुत सारे हैं जो सेवा का कार्य देते हैं, सेवा प्रदान करते हैं अपने ज्ञान के और अनुभव के माध्यम से, ठीक है। तो इनको आपको समझना है, ठीक। व्यापार एवं व्यापार के सहायक, तो वाणिज्य में, व्यवसाय में इन 3 चीज़ों को शामिल करना हमको, किसको, पहला उद्योग को, दूसरा वाणिज्य को, और तीसरा पेशा को। उद्योग, वाणिज्य और पेशा को याद रखिएगा। व्यवसाय में क्या शामिल होता है, तो व्यवसाय में उद्योग, वाणिज्य और पेशा। व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस का मतलब होता है व्यस्त रहना, बिजनेस का मतलब व्यस्त रहना। अब इसमें 2 अर्थ बताया, एक तो संकुचित अर्थ बताया, और दूसरा क्या बताया, इसमें विस्तृत अर्थ
बताया, है ना। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज इतना ही समझाते हैं, नेक्स्ट में जो है इसके और आगे के हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।